अलग नामों से मनाया जाता है। हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार हैं। कुछ होते हैं जो प्रकृति पर होते हैं और कुछ होते हैं जो देवताओं के लिए होते हैं। तो मकर संक्रांति प्रकृति के परिवर्तन का एक त्योहार है, जिसमें हम प्रकृति के परिवर्तन को मनाते हैं। मकर संक्रांति के वक्त सूरज मकर राशि में परिवर्तन होता है, और मकर राशि में परिवर्तन होने के कारण इस समय जो सीजन होता है वो भी बदलता है। जैसे अभी जो है दिन थोड़े गर्म होंगे और गर्मियाँ आएंगी, मतलब हम एक टाइप से गर्मियों का वेलकम कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति को अलग अलग पार्ट्स में मनाया जाता है, जैसे पंजाब में लोहड़ी और बाकी भी स्टेट्स में जैसे बिहू, पोंगल एक्सेट्रा अलग अलग टाइप से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। मकर संक्रांति में हम बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उनका असलियत में क्या मतलब है। सूक्ष्म रूप से आज हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करते हैं। इससे हम सभी को पता चलता है कि हम स्नान पवित्र होने के लिए करते हैं। कई लोग गंगा में जाके भी स्नान करते हैं, इतने ठंडे ठंडे पानी में स्नान करते हैं। लेकिन क्या एक दिन स्नान करने से सब पवित्र हो जाएंगे? और एक बार गंगा में डुबकी लगाने से अगर सब पवित्र होते, तो लोग पाप करके फिर ये कर ले तो फिर उनका अगला जीवन सफल हो जाए। तो एक दिन नहीं, हमें रोज स्नान करना है। लेकिन कैसा स्नान? ज्ञान गंगा का स्नान। जब हम रोज मुरली करेंगे, जब हम रोज अपनी आत्मा को ज्ञान देंगे, तो हमारी आत्मा पवित्र बनेगी और उसमें निखार आएगा। उसके बाद हम मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं। अब पतंग का एग्जाम्पल हम बहुत तरह से ले सकते हैं, लेकिन समझते हैं कि पतंग हमारा जीवन है। तो पतंग को अपने हाथ में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको संभालना, और हमारे ही हाथ में उसकी डोर होती है। तो ऐसे ही पतंग रूपी जीवन जो हमारा है, हमें उसको बहुत संभाल के उड़ाना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि वो किसी और के जीवन में उलझ ना जाए। मतलब हमें देखना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो अच्छे से बीत रहा है, और हमें उसको उलझने से भी बचाना चाहिए। तो इस मकर संक्रांति हमें देखना है कि क्या हम अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। ऐसे ही जब शाम का टाइम हो जाता है तो हम आग जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं। कैसी अग्नि? अग्नि वैसे तो हम स्थूल रूप में तो हम गर्मी पाने के लिए जलाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमें अग्नि को जलाना है, और उसके अंदर अपने योग रूपी अग्नि को जला के उसके अंदर अपनी सारी बुराइयां, सारे विकार भस्म करने, सारे विकार खत्म करने। योग रूपी अग्नि हमें शक्ति देती है और हमारी सारी बुराइयां ले लेती है। बाबा भी बहुत बार कहते हैं मुरली में कि हमें योग से अपनी बुराइयां खत्म करनी है, न कि ऐसे ही आग जलाकर। हम थोड़ा एक दिन के लिए तो मजे कर लेते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा को अच्छा जीवन देना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। इस मकसद हम सभी को ये रहस्य समझना है, जो आत्मिक रहस्य जो हमें बताया जाता है मकर संक्रांति पे, हमें वो समझ के अपने जीवन में धारण करना है। न ही केवल सुनना है, बल्कि उसे जीवन में भी धारण करना है। उसके बाद हम आग जलाने के बाद उसके चारों ओर डांस भी करते हैं। तो जब हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है, जब उसके सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा उड़ने लगती है, डांस करने लगती है। तो ये उसी का प्रतीक है कि हम बहुत इतने खुश होते हैं ये अपनी आत्मा को पवित्र बना के, कि हम डांस करने लगते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी आखिर में कि इस मकर संक्रांति हम सभी को अपने आप पे ध्यान देना है और इसका आत्मिक रहस्य समझ